हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। और इस करंट फोर्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। 17 नए प्रोडक्ट हैं, उनको जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ के प्रोडक्ट हैं, किस राज्य के हैं, सब कुछ बताएंगे आपको एमसीक्यू के जरिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और इन्फॉर्म कर दूं आपको, पिछले साल का यानी 2023 का टोटल मैराथन वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है देखिएगा ज़रूर, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आने वाला है। फटाफट ये मैराथन वीडियो है। ओके, इसका लिंक वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप वीडियो देखेंगे तो एक मेंबरशिप प्लान लेना होता है उसके लिए। शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले जीआई टैग के बारे में बेसिक कुछ बातें बता दूं। कौन जारी करता है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, उसकी ओर से ये जीआई टैग दिया जाता है। और किसी भी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए एक ऑफिस है चेन्नई में, वो जीआई डेटाबेस ऑफिस है, तो वहीं पर आवेदन करना पड़ता है। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत है। पूरे देश में सिर्फ चेन्नई में ही ये अप्लाई किया जा सकता है। जीआई टैग का मतलब क्या हुआ? जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में कहेंगे भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग एक प्रतीक है जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल जो क्षेत्र है, जगह है, उसको जोड़ने के लिए दिया जाता है, ताकि उसकी कोई कॉपी ना कर सके, उसके नाम पर कोई दूसरा प्रोडक्ट दूसरी जगह का व्यक्ति वो बेच ना सके। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में 17 नए प्रोडक्ट हैं। और भी कई राज्य हैं जो लिखा हुआ है, उसके अलावा भी कई राज्यों के वो प्रोडक्ट हैं। तो अब एमसीक्यू लेते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा का ये सौरा पेंटिंग है, लांजिया सौरा पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो सौरा देख रहे हैं ना, ये एक आदिवासी समूह है जो कि दीवारों पर भित्ति चित्र की एक शैली बनाते हैं और उसको लांजिया सौरा पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, उनके बनाने की एक खासियत होती है, इसलिए इन्हीं के नाम पर, इन्हीं समुदाय, इस आदिवासी समुदाय के नाम पर इस पेंटिंग का नाम रखा गया था पहले। और ये पेंटिंग देखने में वर्ली पेंटिंग के समान होता है। और जो सौरा आदिवासी समूह है उसके लिए धार्मिक महत्व भी है। ठीक, और इस पेंटिंग में प्रकृति, जानवर, दैनिक जीवन के दर्शाने वाली चीज़ें, ज्योमेट्री पैटर्न, ये सब चीज़ें होती हैं। आमतौर पर दीवारों पर ये पेंटिंग की जाती है इस तरीके से, लेकिन कपड़ों पे भी होने लगा ये। ठीक है, पेंट का भी यूज़ होने लगा है। पहले केवल मिट्टी, गीली मिट्टी से ही बनाया जाता था। अब ये जो भित्ति चित्र कला है वो और तरीके से भी हो रहा है। और ये देख रहे हैं आदिवासी महिला वो ये बना रही हैं। क्या बना रही हैं? तो लांजिया सौरा पेंटिंग। तो महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये किस जगह का है और कहाँ के लिए ये जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कई तरीके को हो सकते हैं। ये कौन है सौरा? तो यहाँ इससे रिलेटेड भी आ सकता है, वो आदिवासी समूह है। ठीक है, और उड़ीसा का है समूह, और उसके लिए ये जीआई टैग दिया गया है। ओके, उड़ीसा मैप में यहाँ पर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की डोंगरिया कोंध शॉल को जीआई टैग दिया गया है? आंसर का इसका ओडिशा। इसका भी आंसर ओडिशा है। डांगरिया कंधा या कौंध कहिए उसको, ये कौंध समुदाय है ये। ठीक है, कौंध आदिवासी समुदाय है और वो खास तरीके से वो बनाते हैं, बुनते हैं ये शॉल को। ठीक है, ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ, ये आदिवासी जो महिलाएं हैं वो शॉल को बुन रही हैं पारंपरिक तरीके से। ये डांगरिया कंधा कहिए या फिर कौंधा कहिए, वो ओडिशा के 62 आदिवासी समूहों में से एक है ये। ठीक है, ये भी आदिवासी समूह है और अनूठी परंपराओं और संस्कृति के लिए ये समुदाय जाना जाता है। और ये कोई भाषा बोलते हैं लोग। इनका पहनावा, व्यवहार भी दूसरों से थोड़ा अलग होता है। ओडिशा में वो ज़्यादातर नियमगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। ठीक है, और इनको पीवीटीजी लिस्ट में भी केंद्र सरकार ने डाला हुआ है, यानी विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह की लिस्ट में। ओके, अच्छा, पीवीटीजीज उसको लेकर केंद्र सरकार ने एक योजना भी लॉन्च की थी कुछ दिन पहले, उसके बारे में मैंने बताया था।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की खजूरी गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है, या खजूरी गुड़ा कहिए इसको, असली नाम तो यही है। इसका भी आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। ये खजूरी गुड़ा भी दिखा देते हैं। ये गुड़ है, लेकिन ये गन्ने से नहीं बनता है, गन्ने के रस से नहीं, बल्कि खजूर के रस से बनता है। और ये ना ओडिशा के गजपति जिले का खजूर गुड़ है। ओके, तो ये भी हो सकता है पूछा जाए कि ये जो है वो किस जगह के ओडिशा के खासियत है, मतलब ओडिशा के किस जिले में की, तो गजपति जिले का ये खास है। खजूर के पेड़ से जो रस निकलता है उससे ये बनाया जाता है गुड़। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। किस राज्य की मिठाई ढेंक नाल मगजी, ये एक दुग्ध उत्पाद है, मिल्क प्रोडक्ट है, तो उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका भी आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा को क्या नाम है प्रोडक्ट का, ढेंकनाल मगजी। ठीक है, और ये इसमें जो ढेंकनाल है ना, ये एक जिला है, ढेंकनाल जिला है उड़ीसा का, तो वहाँ का ये प्रसिद्ध मिठाई है। इसका स्वाद, फ्लेवर और बनाने की जो विधि होती है वो इसके फ्लेवर को, मतलब इसके चीज़ को वो अनोखा बना देती है। और इसको बनाने के लिए ये फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, ये भैंस के पनीर का यूज़ किया जाता है और सुगंध के लिए इलायची पाउडर भी मिलाया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की सिमली पाल काई चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका भी आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा का। और ये ओडिशा के एक खास ज़िले में आदिवासी लोग बनाते हैं और उस ज़िले का नाम है मयूरभंज। क्या ज़िला है? मयूरभंज ज़िले के आदिवासी लोग इसको बनाते हैं, इस चटनी को। और इस चटनी को बनाने के लिए लाल रंग की जो चींटियाँ होती हैं ना, उसको कहते हैं लाल बुनकर चींटियाँ। क्या है? लाल बुनकर चींटियाँ, जो पेड़ों पे पाई जाती हैं चींटियाँ, जो लाल कलर की होती हैं, लाल बुनकर चींटियाँ कहते हैं उसको। तो उसी को पारंपरिक तरीके से सिलबट्टे पर पीस के उसमें कुछ मसाले वगैरह डाल के और तब इसको बनाया था, इस चटनी को। ठीक है, तो बुनकर चींटियों का जो रंग है वो प्रजाति के आधार पर मतलब लगभग लाल के आसपास होता है। आमतौर पर जो चींटियाँ घरों में पाई जाती हैं वो या तो लाल होती हैं या हल्की पीली होती हैं। यहाँ जो है वो रेड लाल कलर होता है। ओके, और ये चींटियाँ जो है ना आमतौर पर आम साल के पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, कटहल का पेड़ हो गया, और भी कई सारे पेड़ों में घोंसला बनाकर कॉलोनी में रहती हैं, घोंसले में। ठीक है, और जो रिसर्चर्स ने ये कहा है इसकी खासियत इस चटनी की कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, जस्ता, विटामिन B12, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, तांबा, एमिनो एसिड, ये सब शामिल होता है। तो पोषण से भरपूर होता है और इसका सेवन करने से प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम जो है ना वो लोगों का मजबूत रहता है, बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। तो मयूरभंज जिला है उड़ीसा का, वहाँ के जो आदिवासी समूह हैं वो लोग इसको बनाते हैं और चटनी को बेचते भी हैं। ठीक है, इससे जीवन यापन भी करते हैं वो लोग। तो इसलिए इस चटनी को जीआई टैग दिया गया है, एक खास जगह की ये प्रसिद्ध चटनी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के नयागढ़ कांतिमुडी बैगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर का ओडिशा। ये खास तरह का बैगन है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। और नयागढ़ जो है ना वो ओडिशा का एक ज़िला है। ओके, तो नयागढ़ ज़िले का ये है और उसका पूरा नाम है कांतिमुडी बैगन। बैगन का फोटोग्राफ भी दिखा देना चाहते हैं। ये देखिए, ये एक व्यक्ति बैगन बेच रहा है और ये बैगन है। इसकी खासियत है कि सामान्य बैगन के मुकाबले इसमें थोड़े बड़े बीज होते हैं, स्वाद बेहतरीन होता है। इसके अलावा इसमें ना ये कांटेदार होता है। ठीक है, इस बैगन से कांटे से निकले रहते हैं, मतलब यहाँ भी इसके शुरुआती हिस्से में भी कांटा और जो फल है उसमें भी कांटा होता है। ओके, तो ये खास तरह का एक बैगन है जो वहाँ का नयागढ़ की खासियत है। ठीक है, तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, नयागढ़ का है, ओडिशा के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर भी होगा ओडिशा। ठीक है, देखिए कोरापुट जो है ना वो एक ज़िला है ओडिशा का
और उसी का एक खासियत है, एक चावल है काला जीरा चावल। तो उसको जो जीआई टैग प्रदान किया गया है उसका नाम ये रखा गया है कोरापुट काला जीरा चावल। ठीक है, और इस चावल को मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। ये रहा चावल। ये जो जीरा होता है ना आप घर में, ऐसे ही इसकी शक्ल होती है देखने में, थोड़ा काला सा होता है, इसलिए इसका नाम भी काला जीरा चावल नाम है। जीरे से बड़ा होता है थोड़ा सा, और तो ये इसमें मिनरल्स ढेर सारे होते हैं और ये सुगंधित होता है। तो उड़ीसा के कोरापुट ज़िले में ये उगाया जाता है और पोषण का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ये अपनी बनावट, अपनी सुगंध, इसके लिए वो काफ़ी चर्चित है। ठीक है, और इसको चावल का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की वांचो लकड़ी, हस्तनिर्मित कालीन और आदि केकिर यानी अदरक है, उसका नाम है आदि केकिर वहाँ पर, तो उसको अलग अलग जीआई टैग प्रदान किया गया है, एक साथ नहीं, अलग अलग। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। फोटोग्राफ भी दिखा देना चाहते हैं। ये हस्तनिर्मित जो कालीन है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये अरुणाचल प्रदेश में जो तिब्बती शरणार्थी रहते हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है और वो खास तरह का डिज़ाइन होता है उनका अपना, और इसलिए ये काफ़ी चर्चा में होता है ये कालीन। ठीक है, एक और क्या है, वांचो लकड़ी है। एक वांचो समुदाय है वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, वो लकड़ियों के वस्तुएं बनाता है, जिसमें ये इस तरह के आप देख रहे हैं। इसके अलावा भगवान बुद्ध, गुड़िया, योद्धाओं के शानदार डिज़ाइन बनाए जाते हैं, योद्धाओं के, जानवर के, इन सब की लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तीसरा क्या, आदि केकिर। आदि केकिर यानी अदरक, खास तरह का अदरक है अरुणाचल प्रदेश का। वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग और अपर सियांग, उन जिलों में ये उत्पादन होता है इसका, और एक अलग किस्म है, खासियत है इसकी, इस वजह से इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है वहाँ का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस राज्य की तंगेल साड़ी, गारद साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट हैं, इनको अलग अलग जीआई टैग प्रदान किया गया है, गिनती में 3 कहे जाएंगे। और तीनों साड़ियों की एक खासियत है कि सभी हथकरघा यानी हैंडलूम की साड़ियाँ, हैंडलूम से बनी हुई हैं। ओके, तो इसको भी दिया गया है इन 3 साड़ियों को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस राज्य के कलोनुनिया चावल और रामधुनी पागल चावल को अलग अलग जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका भी आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के ये 2 तरह की किस्में हैं और पश्चिम बंगाल में ये उपलब्ध है। सुगंधित और बढ़िया चावल कहा जाता है। एक जो चावल है उसका नाम क्या है, कलोनुनिया चावल, तो वो सुगंधित होता है और उसकी खेती जो है वो पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, दार्जिलिंग, इन सब इलाकों में की जाती है। जबकि जो दूसरा है ना, उसका नाम रामधुनी पागल चावल है, उसकी खेती बीरभूमि, बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, हुगली जिले में की जाती है। और ये रामधुनी पागल चावल है, ये पौधे के तने से बनता है। आमतौर पे जो चावल के बीज होते हैं उससे हम निकालते हैं चावल का दाना, लेकिन यहाँ ये जो चावल है रामधुनी पागल चावल, ये अलग तरीके का धान का जो पौधा है उसके तने से बनता है, और इसको बनाने के लिए धान के पौधे के तने को सुखाया जाता है, फिर उसको पीसकर आटा बनाया जाता है, और इसके बाद आटे को पानी में मिलाकर घोल तैयार होता है, और इस घोल को कढ़ाई में डालकर फिर तवे में सेका जाता है, और इसको रामधुनी पागल चावल कहा जाता है, मतलब रोटी के जैसा ही हो जाता है। तो ये खासियत है रामधुनी पागल चावल की। ये थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ इस वजह से क्योंकि इससे रिलेटेड अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, पश्चिम बंगाल के कई और चावल को इससे पहले जीआई टैग मिल चुका है, जैसे गोविंदो भोग चावल है, तुला पंजी चावल है, इनको जीआई टैग पहले मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? नाम से ही आप समझ गए होंगे, आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, सुंदरबन है वहाँ पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरबन बहुत
बड़े इलाके में फैला हुआ है, वन है। और तो वहाँ पर मधुमक्खियों की अलग अलग प्रजातियाँ हैं। उनमें से एक प्रजाति है एपिस डोरासाइटा, वो है। तो वो तुलनात्मक रूप से उसके जो छत्ते होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ये देख रहे हैं सुंदरबन में जाकर वहाँ पर शहद निकाल रहे हैं छत्ते से, मतलब पूरे छत्ते को काट के ले जा रहे हैं। और इसका स्वाद थोड़ा अलग तरह का होता है, बेहतर होता है। इसमें औषधीय गुण होते हैं क्योंकि जंगल में ये जो मधुमक्खियाँ हैं वहाँ फूलों के रस चूस के और यहाँ इकट्ठा करती हैं और वो शहद बनता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के प्रोडक्ट कच्ची खारेक यानी खजूर को जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा गुजरात। गुजरात का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ये, और कच्छ में ख़ास तौर पर ये पाया जाता है। ये पीले कलर का होता है और सख्त होता है, तो ये अपने आप में एक खासियत होती है। तो ये इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये जो 17 जीआई टैग प्रदान किए गए हैं वो पूरी मैंने एमसीक्यू के ज़रिए दे दी। कुछ में 3-3 बताए, कुछ में सिंगल बताया मैंने। अब एक बार करते हैं, पूरी लिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों से कौन कौन ऐसे हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया अभी हाल ही में, जनवरी 2024 में। तो वह इधर देख रहे हैं ओडिशा का कौन कौन है, लांजिया सौरा पेंटिंग, डोंगरिया कौंध शॉल, खजूरी गुड़ा यानी खजूर से बना हुआ गुड़, ढेंकनाल मगजी जो कि दुग्ध उत्पाद है, सीमी ली पाल काई चटनी, जो वो चटनी किससे बनती है, लाल कलर की जो चिंडियाँ होती हैं लाल जैसी उससे। और क्या नयागढ़ कांतीमुडी बैगन, जिसमें कांटेदार वो बैगन होता है। कांतीमुडी एक ज़िले का नाम है। और क्या है कोरापुट काला जीरा चावल, खासकर का कोरापुट ज़िले में ये होता है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के तंगेल साड़ी, गारस साड़ी और कोरियल साड़ी, ये 3 हैं साड़ी। इसके अलावा कलोनुनिया चावल हो गया, रामधुनी पागल चावल हो गया। रामधुनी पागल चावल जो है ना वो तने से बनाया जाता है, जो चावल का पौधा होता है उसके तने से। और फिर है सुंदरबन शहद। ओके, अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो वहाँ का हस्त निर्मित कालीन, वांचो लकड़ी और केकिर यानी अदरक कहेंगे उसको। और गुजरात का कच्ची देसी खारेक। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। और पीडीएफ भी अवेलेबल, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे मंडे को। कल है संडे, और संडे को हम लोग पूरे पिछले सप्ताह के कंटेंट को रिवाइज करते हैं। ओके, तो देखिए ज़रूर सुबह 8 बजे संडे को कल हम लोग मिलेंगे वीकली करंट अफेयर्स में। फिर मंडे टू सैटरडे तक लगातार सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स होगा। ओके, बाय।